हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो यहाँ पर मैंने पूजा सुबह उठ के अपनी कर ली थी, झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ, इतना कार्य जो था मेरा वो हो गया था। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम भी दिखा देती हूँ। तो इतने टाइम तक मैंने अपना सारा काम कर लिया था, 8:45 होने वाले हैं और धूप भी आज निकल रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। हस्बैंड जी मेरे आ चुके हैं, सुबह में वो आ गए थे 5 बजे करीब वो आ गए थे। तो फिर मैं सोई नहीं थी, मैं अपने काम में लग गई थी। फटाफट से अपना काम करने के बाद झाड़ू पोछा नहाना धोना के साथ साथ मैंने यहाँ पर छोले उबाल लिए थे और इसमें एक पोटली में मैंने खड़े मसाले चाय पत्ती को बांध के कुकर में उबाल लिया था। इससे क्या होता है, खड़े मसाले जो होते हैं वो छोले में मिक्स नहीं होते हैं। इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सारे जितने भी छोले थे उनको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। पानी इसका हम नहीं फेंकेंगे, इसी पानी को यूज़ करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे मैंने घुइया जो थी उसको भी उबाल लिया था, तो उसको छील लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर काट लिया गोल गोल पीसेस में। मैंने यहाँ पर इसको काटा है और आप चाहें तो लंबा भी काट सकते हैं। तो मैंने गोल शेप दिया है इसको और उसके बाद इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद दूसरा कार्य अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है छोले की मसाला रेडी करने की तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ पे तो टमाटर को मैंने काट लिया है। यहाँ पे फटाफट से मैंने इतना काम था आज, तो मैं जल्दी से उठ के पूजा पाठ अपना करने लगी। साथ ही में मैंने हरी मिर्च काट ली थी, घुइया जो थी अरवी, उसको छौंकने के लिए। यहाँ पे हरी मिर्च के बाद जो मुझे छोले में छौंका मारना था ऊपर से, तो उसके लिए मैंने लंबी करके यहाँ पे हरी मिर्च जो हैं वो मैंने यहाँ काटी हैं और थोड़ी सी अदरक भी लंबी लंबी पीसीस में मैंने यहाँ पे काटी है। इससे ऊपर से छौंका लगा तो छोले काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो पहली मैं फ़र्स्ट बार यहाँ पर बना रही थी छोले और मैंने देखा था, तो फ़ोन में देखने के बाद मैं उस तरीके से बना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर काट लेती हूँ लहसुन। तो लहसुन मैंने सारे निकाल लिए थे। उसके बाद एक एक करके सारे लहसुन को मैंने यहाँ पर जो है छीलने का कार्य जो है मैं करने लगी। तो सारे लहसुन को मैंने एक एक करके सबको छील लिया था। साथ ही में दो प्याज ले लिए थे, बड़े साइज़ के ये प्याज थे। तो मैंने पहले सोचा मैं काट के बनाती हूँ और फिर मैंने सोचा कि मैं पीस के बनाती हूँ। वैसे मैं हमेशा पीस के ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा काट के ही बना के देखते हैं कैसे बनते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो इसको मैंने बारीकी करके मैंने काट लिया था। इसको छीलने के बाद धो के और इसको छोटे छोटे मैंने बहुत ही बारीक तरीके से इसको काट लिया था। उसके बाद यहाँ पे सारा सामान जो था वो मैंने रेडी कर लिया था। पीसने वाला सामान को मैं अभी पीसूँगी। हरी मिर्च थी, टमाटर थे छौंकने के लिए, हरी मिर्च, अदरक थी और छोले इधर साइड में रखे थे। उसके बाद इन सारे सामानों को पीसने वाले को मैं फटाफट से पीस लेती हूँ। जो जितना मुझे सामान पीसना था वो मैंने मिक्सी में डाल के सबको पीस लिया है। प्याज को मैंने नहीं पीसा है, मैं ऐसे ही बनाऊँगी। साथ ही में मैं बनाऊँगी जबे। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे जबे जो हैं वो बनते हैं, तो उसके लिए मेरे पास गोला रखा था, तो मैंने सोचा उसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस करके ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे फटाफट से तासू का जो दूध था उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर पहले मैं बनाऊंगी जबे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला, मीठे जमे बनाऊंगी मैं, सिमई बोलते हैं जिससे। तो उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक अलग जितने मुझे बनाने थे उसी हिसाब से मैंने निकाल लिए। बीच में तासू आ गई थी तो उसको मैंने चिप्स दे दिए थे यहाँ पर, और वो अपने आराम से अपने पापा के पास बैठ के खा लेगी। और वो अभी सो रहे थे तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली अपने किचन का काम निपटाने में लग गई। तो यहाँ पे गर्म हो गया था पानी, फिर उसमें जबे डाल दिए थे और इसको इसमें गलने देंगे। जब ये गल जाएंगे तो इसमें डाल देंगे हम दूध डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम यहाँ पे खौलने देंगे। तो इसको आपस में मिक्स होने देंगे। तो हमारा खौल गया था। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी पहले से नहीं डालेंगे गलने के लिए, जैसे खीर बनाते हैं सेम वही प्रोसेस से ये भी बनाते हैं। और ऊपर से मैंने जो गोला कसा था उसको डाल देंगे और भी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गोले का यूज़ किया और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको ढक के
कर देते हैं साइड में। और दूध भी यहाँ पे मेरा गर्म हो गया था। तो चलिए अब मैं अपना आगे का काम कर लेती हूँ। तो अब मैं छौंकूँगी घुइया। तो उसमें मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में तेल डाल दिया था, अजवाइन डाल दी थी, यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी थी और हरी मिर्च डालती थी। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नमक और लाल मिर्च घुइया में डाल दी थी। उसके बाद इसको डाल देंगे, इसको और आपस में मिक्स कर देंगे, इनको छौंक देंगे। ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके काफ़ी टेस्टी लगती है ये घुइया की सब्ज़ी, मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसको थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का मतलब करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। तो अभी भी हस्बैंड जी हैं जो, वो मेरे सो रहे थे और सुबह में आए थे, रात भर जगे थे, तो इसी वजह से वो अभी सो ही रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपने किचन का काम सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद ही चाय नाश्ता बनाती हूँ। तो घुइया भी मेरी जो थी वो बन गई थी, जबे मेरे बन गए थे। उसके बाद अब बारी आती थी रायता बनाने की। तो यहाँ पे मैंने रात को दही जमा दिया था, उसमें बूंदी यहाँ पे फूलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। डायरेक्टली खाली मैं पानी में नहीं डाली हूँ, इसे डायरेक्टली ऐसे ही थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दी थी। दूसरी साइड में मैंने छौंकने के लिए यहाँ पे तेल रखा था, जीरा डाला था, हींग डाली थी, साबुत लाल मिर्च डाली थी। रायते को छौंक के खाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, ऐसे नहीं। तो मैंने यहाँ पे छौंक दिया था और बीच में मेरी वीडियो रुक गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको छौंक के इसी में डालेंगे हम यहाँ पे रायता मसाला, लाल मिर्च और ये पुदीना पाउडर मैंने घर पे बना के रखा था, उसको डालेंगे और नमक डालेंगे, हल्का नमक रखा है, थोड़ा सा धनिया भी हम इसमें डालेंगे। धनिया खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैं अधिकतर चीज़ों में धनिया का यूज़ कर लेती हूँ। होता है तो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको साइड करके रख दिया था। उसके बाद इतना टाइम हो गया था और हस्बैंड जी मेरे जग गए थे, 10 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे अब उनके लिए बनाने लगी चाय। तो मैं दूध को ले आई थी फ्रीज़ में से, थोड़ा और दूध रखा था उसको लाई थी और उसके बाद चीनी चाय पत्ती डाल के बढ़िया सी अदरक को कूट के और इसमें इसको बनने देंगे। तब तक मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए थे, जितने भी सारे बर्तन हो गए थे। चाय मेरी यहाँ पे बन गई थी, आप लोग पीछे देख सकते हैं। मैंने सारे बर्तनों को धो दिया था, धो के साइड में रख दिया था चाय के साथ साथ और कप में करके। अभी मैंने भी चाय नहीं पी थी, तो ये चलते हैं अंदर हस्बैंड जी को देने। तो हस्बैंड मेरे बैठ पे पीते हैं। तो नमकीन मैंने अपने लिए ली थी, मैंने भी अभी कुछ खाया नहीं था। उसके बाद नाश्ता करने के बाद अब बारी आती थी छोलों को बनाने की। तो उसी कढ़ाई में मैंने, जिसमें घुइया बनाई थी, उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला, उसको धोया नहीं था, जीरा डाला और तेज़पात के पत्ते डाले, कटा हुआ जो प्याज था उसको डाला इसमें और इसको लाल होने तक भूंजेंगे, यहाँ पे फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट घर पे ही बना लिया था, उसको मैंने यहाँ पे डाला और लहसुन को थोड़ी देर तेल में भूंजेंगे। यहाँ पे सारे मसाले हमारे जो भुज गए थे, उसके बाद यहाँ पे टमाटर का पेस्ट जो था वो डालेंगे, इसको भी थोड़ी देर हम यहाँ पे भूंजेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक डालेंगे इसमें और यहाँ पे डालेंगे धनिया और यहाँ पे डालेंगे लौंग और जीरे को मैंने कूट के रखा था वो डालेंगे, छोले मसाला डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे यहाँ पर और इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और ये मसाला मेरा जो था वो भुंज गया था, काफ़ी टेस्टी बने थे। वैसे ये उससे बनाते ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं भटूरे से। तो यहाँ पे पानी सहित छोलों को डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया आपस में और ये थोड़े छोले जो थे उनको फोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो इसको फोड़ लिया था, उसके बाद इससे क्या होता है थोड़े गाढ़े हो जाते हैं और मुझे पानी जो है वो कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर पानी और लगा दिया था। मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आए, कह रहे थे छोले के साथ और भी अच्छे लगते। तो चलो मैंने सोचा चलो छोले के साथ भी फिर बनाऊंगी। और इसके बाद यहाँ पे मेरे छोले जो थे वो बन गए थे। छौंकने के लिए मैंने घी से छौंका था, देसी घी पे। अदरक को और हरी मिर्च को जो मैंने रखा था काट के उसमें डाला और जब ठंडा हो गया था तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, डायरेक्टली गरम में नहीं डाली थी। उसके बाद एक छौंका छोले के ऊपर और लगा देंगे कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने छोलों में छौंका लगा दिया था, उसके बाद हरा धनिया डाल दिया, आपस में यहाँ पर मिक्स कर लिया था इसको। हमारे छोले बनके हो गए थे रेडी और इसको निकाल लेते हैं अलग भगोने में। तो यहाँ पे मैंने अलग निकाले। मेरी आदत है मैं कुछ भी बनाती हूँ तो कढ़ाई को खाली करते हुए चलती हूँ। कढ़ाई को रख दी है मैंने धुलने के लिए, कढ़ाई में मैं कोई भी सब्ज़ी छोड़ती नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ देर बाद मैंने यहाँ चावल, जब हस्बैंड जी मेरे नहाने के लिए चले गए थे तो मैंने चावल को बनने के लिए रख दिया यहाँ पर कुकर में।
और साइड में मैंने आटा भी मल लिया था और अभी वो नहा ही रहे थे, सीटी अभी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा फटाफट से सलाद काट लेते हैं। तो खीरे को काट लिया था और प्याज को काट लिया था। और जब भी वो आते हैं या मतलब जब भी वो खाना खाते हैं तो वो गरम ही गरम खाते हैं, मैं बनाती हूँ और वो आराम से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा घी जो था वो ख़त्म हो गया था, मैं तो खाती नहीं, हस्बैंड जी खाएंगे मेरे, तो मैंने उनको लिए घी निकाल के अलग रख लिया था जो डेली यूज़ में करते हैं। तो फटाफट से अब सेक लेते हैं। यहाँ पे रोटी चावल मेरे जो बन गए थे, गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था और फटाफट से मैं यहाँ पर अपनी रोटी बनाने के लिए रख गई थी, तो लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को भी गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और ठंडी हो गई थी। टाइम 12:30 करीब हो रहे थे और हस्बैंड जी की थाली जो थी वो मैं यहाँ पे लगाने लगी थी। नहाने के बाद उन्हें सीधे खाना चाहिए होता है, तो नहा धो के वैसे भी भूख लगने लगती है, वैसे ना भी लगे लेकिन जब नहा लो तो भूख लगने लगती है। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए प्लेट लगा ली थी और इस कटोरी में यहाँ पे मैंने छोले लगा ली और मैं ये जो है मैं उनके लिए देने चली गई थी। उसके बाद मैं अपने लिए भी फटाक से 2 रोटी बना लेती हूँ यहाँ पर, उसके बाद खाऊंगी। काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी समय भी हो गया था। उसके बाद हमें शाम को जाना था, तो हमें शाम को जाना था मंदिर। उसके बाद मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी और चलते हैं अंदर जाके खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना वाना खा के बर्तन धुल के किचन को कर दिया था क्लीन। किचन का काम जो था वो पूरा डन हो गया था। कुछ देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर। तो फटाफट से अब बज रहे थे शाम की 7 और रेडी हो गए थे हम और तासू, हम दोनों लोग तैयार हो गए थे और बस अभी कुछ ही देर में निकलेंगे। हस्बैंड जी मेरे तैयार हो रहे थे, मैं और तासू फटाफट से तैयार हो गए थे। तो लीजिए, हाँ यहाँ पे तासू के पापा भी रेडी हो गए हैं, हम दोनों रेडी हो गए हैं और ये मेरे ब्लॉग में पहली बार दिख रहे हैं, इस ब्लॉग में पहली बार दिख रहे हैं। उसके बाद फटाफट से हम पहुँच चुके थे मंदिर में। तो हस्बैंड जी जो हैं वो बाइक लगाने के लिए गए थे। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर है, बरेली का फेमस मंदिर है बांके बिहारी मंदिर राजेंद्र नगर में, तो वो आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छा, हर साल सस्ता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सेकंड बार आई हूँ, तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, मेला टाइप का लगा हुआ था। उसके बाद मैं और तासू चलने लगे। चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं कैसा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका मेन गेट बांके बिहारी मंदिर का काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम महल के जैसे काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हुई थी। और ये रहा यहाँ पे अंदर जाने का। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, थोड़ी कम भीड़ थी, नहीं तो काफ़ी भीड़ हो जाती। तासू की वजह से हम लोग जल्दी आ गए थे, थोड़ी बहुत देर जल्दी से घूम के चले जाएँ। 1 घंटे में हम लोग वापस भी हो गए थे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, थोड़ा सा साइड में दिखा के। पहले तो हम लाइन में लगेंगे, यहाँ पे सभी लोग लाइन में एक एक करके लग रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो जाएगी तो नंबर भी काफ़ी लेट आएगा। तो हम लोग भी फटाफट से लगी गए थे लाइन में और हमारा 2 मिनट के अंदर नंबर भी आ गया था क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। काफ़ी भीड़ देख सकते हैं आप, मेरे पीछे इतनी भीड़ हो गई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत मन को शांति मिल रही थी। वैसे भी किसी भी मंदिर चला मन को शांति मिल जाती है। तासू अपने पापा की गोद में है और पीछे मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग अंदर पहुँच गए थे। तो ये है राधा कृष्ण मंदिर, राधे कृष्ण मंदिर काफ़ी अच्छी लग रही थी और सभी लोग एक एक करके जा रहे थे, प्रसाद चढ़ा के हाथ जोड़ते हुए चलते जा रहे थे। और सभी लोग जिसको देखना था पूरी जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्म होते हुए, तो वो सभी लोग यहाँ पे बैठे थे। बैठने की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी कर रखी थी यहाँ पर, जिसको रुकना था वो आराम से बैठ के भजन कीर्तन सुन सकता था यहाँ पर। और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह भी हो रहे थे, बच्चों को वो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के। तो हम लोग साइड में अपने चल रहे थे, धीरे धीरे काफ़ी भीड़ होती जा रही थी और हम लोग जो है वो लाइन में लगे हुए थे। तो यहाँ की डेकोरेशन अंदर भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर कर रखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम शांत माहौल और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था यहीं पे रुक जाओ। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके और थोड़ा मन भी थोड़ा हल्का हो गया मंदिर में आके। तो अभी हमें जो है दर्शन हुए नहीं थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर। तो यहाँ पर आप लोग भी राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे ये हैं राधा कृष्ण जी और यहाँ पे सभी लोगों ने अपना प्रसाद वगैरह चढ़ा के यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था बच्चों के। उसके बाद हम लोग वापस आने लगे। तासू के लिए 2 खिलौने लिए थे बस और आराम से हम लोग अपने घर पे आ गए टाइम से। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलते हैं एक नए दिन नई वीडियो में। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइए। बाय।